ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक राह में। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर हमेशा बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी कब है, उसका मुहूर्त कब है, उसका पारण समय क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है आदि कई सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक मेरे लिए एक ऊर्जा स्रोत का काम करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इसके प्रताप से दुखों, विविध तापों से मुक्ति और हजारों यज्ञों को करने से समान फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि अपने नाम स्वरूप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु स्वयं संकटों में संतान की रक्षा करते हैं। वंश वृद्धि के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखती है। भगवान विष्णु को समर्पित ये संतान और सुख का आशीर्वाद प्रदान करने वाला माना जाता है। भक्त बच्चे का दिव्य प्रदान पाने के लिए उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। पुत्रदा शब्द का अनुवाद पुत्र देने वाला है, जो माता पिता बनने की इच्छा रखने वालों के लिए इस दिन की पवित्रता पर जोर दिया जाता है। एकादशी चंद्र पखवाड़े की 11वें दिन आती है और इसे उत्साह और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। श्रद्धालु अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, मंदिरों की यात्रा करते हैं और धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल होते हैं। अपनी पारिवारिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपनी भक्ति और आशा व्यक्त करते हैं। इस वर्ष पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु संग धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके नियमित व्रत उपवास रखा जाता है। एकादशी व्रत करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिषों की माने तो पौष पुत्रदा एकादशी पर दुर्लभ ब्रह्म योग समेत कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आइए अब शुभ मुहूर्त एवं शुभ योग के बारे में जानते हैं। देखिए, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 जनवरी को संध्या काल 7:26 से शुरू होगी और 21 जनवरी को शाम में 7:26 पर समाप्त होगी। साधक 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रख सकते हैं। वही 22 जनवरी को सुबह 7:14 से लेकर 9:21 के मध्य पारण कर सकते हैं। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है रात के 7:51 पर। अब बात करते हैं शुभ योग के बारे में। देखिए, ज्योतिषी की माने तो पौष पुत्रदा एकादशी पर दुर्लभ ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण शुक्ल योग के बाद हो रहा है। शुक्ल योग का निर्माण सुबह 9:47 तक हो रहा है। इसके पश्चात ब्रह्म योग का संयोग बनेगा। इस योग का निर्माण पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण करने तक हो रहा है। इसके अलावा देर रात दिव्य पुष्कर योग का भी निर्माण होगा। इस योग में जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही ये दिन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन श्री हरि के मनुष्य अवतार श्री राम लला की 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी। आइए अब पुत्रदा एकादशी के महत्व के बारे में बात करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि पुत्रदा एकादशी के लाभ अर्थात फायदे के बारे में बात करते हैं। देखिए, पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये एकादशी भक्तों को उनकी दुर्लभ मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने का आशीर्वाद दिला सकती है। पौष पुत्रदा एकादशी पर व्रत करने पर आपके जीवन को संपन्न बनाने के लिए ही काफी है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस एकादशी पर किया गया व्रत और पूजन आपको ऐसे कौन से 5 लाभ प्रदान करेगा जो आपके जीवन को सफल बनाने में निश्चित ही आपकी सहायता करेंगे। पहला लाभ, श्राद्ध के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होगा।
पोषपुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको अप्रत्यक्ष रूप से अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके संतान द्वारा किया गया पितृदान और तर्पण आपके पूर्वजों को संतुष्ट करेगा। इस प्रकार ये आपके लिए श्राद्ध के समान पुण्य फलदायी एकादशी सिद्ध होगी। दूसरा लाभ, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से आपको यशस्वी संतान होने का आशीर्वाद मिलेगा। आपकी संतान आपके प्रति समर्पित बनेगी और जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपका सहारा बनकर आपके साथ खड़ी रहेगी। तीसरा लाभ, सफलता के द्वार खुलेंगे। पोषपुत्रदा एकादशी का व्रत आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करेगा। इस व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा, जो आपके विचारों के साथ आपके कर्म को भी प्रभावित करेगा। इस तरह आप अपने मन चाहे लक्ष्य को पा सकेंगे और जीवन में सफल बनेंगे। चौथा लाभ, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। एकादशी तिथि की अधिदेवता भगवान विष्णु है। पोषपुत्रदा एकादशी पर उनकी पूजा अर्चना करने से आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा तथा उनकी कृपा से आपको अनजाने में भूल से किए गए पापों से भी मुक्ति मिलेगी। पांचवा लाभ, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति। श्री हरि को समर्पित इस तिथि पर व्रत अनुष्ठान करने से आपको मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इस व्रत का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए जब आप ये व्रत करेंगे तो इसके फलस्वरूप आपको आपके कर्मों का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा, जो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। आइए अब पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि में कौन सा सामान लगता है। देखिए, इस पूजा में लगने वाला सामान है चौकी, पीला वस्त्र, भगवान विष्णु जी की प्रतिमा, पुष्पमाला, जनेऊ, धूप, दीप, अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत का सामान अर्थात दूध, घी, दही, शहद और मिश्री, मिष्ठान और ऋतुफल। आइए अब बात करते हैं कि इस व्रत में पूजा की तैयारी कैसे करें। देखिए, एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक दशमी तिथि की शाम में व्रत और पूजन का संकल्प ले। दशमी में रात्रि के भोजन के बाद से कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में निषिद्ध चीजों का सेवन ना करें। पोषपुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठे और किसी पेड़ की टहनी से दातुन करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। आइए अब पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदेव आपकी पूजा के साक्षी बने। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। भगवान को रोली, चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। भगवान को भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। इसे आप श्री मंदिर के माध्यम से भी सुन सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और हाँ, एक बात और, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।